हम बात करेंगे बहुत कॉमनली होने वाले कुछ तिरछेपन जो बच्चों में हमें दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन होते हैं वो हमें 2 से 3 साल की एज में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें कुछ सिम्टम्स बच्चे में हमें वैसे दिख सकते हैं, उसके बिहेवियर में, विजुअल बिहेवियर में, कुछ पेरेंट्स उसमें नोटिस कर सकते हैं। बच्चे में आपको क्या दिखाई देगा, जैसे 2-3 चीजें हैं। एक तो बच्चा आई पोकिंग करता है कॉन्स्टेंटली। दूसरा हो सकता है कि बच्चे को जैसे ही हम रोशनी वाली कंडीशंस में निकालते हैं, जैसे रूम से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही वो एक आंख को ऐसे क्लोज कर लेता है क्योंकि उसको रोशनी होते ही चीजें डबल दिखाई देने लगती हैं। तीसरा हो सकता है कि बच्चा चीजों को फोकस करने के लिए अपने फेस को थोड़ा सा टर्न करता है, जैसे कि इस तरफ, ऊपर नीचे, यानी एक हेड पोस्चर बनाता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। पेरेंट्स आउट एंड आउटली एक स्क्विंट को नोटिस कर सकते हैं कि बच्चे की जो ये काली पुतली है ये बाहर या अंदर की तरफ खिसकी हुई दिखाई देती है। अब इसके अलावा ये जो स्क्विंट या तिरछापन होता है, जरूरी नहीं है कि ये हमें पूरे 24 घंटे दिखाई देगा। ये हमें इंटरमिटेंटली यानी कभी कभी दिख सकता है शुरुआत में, यानी कि जब बच्चा थका हुआ है, उसको कुछ रिसेंटली फीवर हुआ है, या फिर बच्चा जस्ट स्लीप से अभी उठा है, तब भी हमें दिख सकता है। लेकिन लेटर ऑन ये कांस्टेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है अगर हम इसका कोई ट्रीटमेंट सीख नहीं करते हैं तो ये तो थे सिम्टम्स या ऑब्जर्वेशंस जो पेरेंट्स को दिख सकते हैं या जो बच्चे के बिहेवियर में दिख सकते हैं। स्क्विंट इन चाइल्डहुड यानी बचपन में होने वाला भैंगापन या आंखों का तिरछापन। सबसे पहले तो अगर बच्चे को तिरछापन इतनी यंग एज में होता है, यंग एज एज इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और बिफोर 4 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें दोनों आंखों से एक साथ देखने की क्षमता बनी ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। तो ये चीज़ शुरू से ही बाय बर्थ डिसाइड हो जाती है कि हमारी बाइनोकुलर फैकल्टी जो है वो वीक है। तो इसमें हमारे कॉन्जेनाइटल एक्सोट्रोपिया, इजोट्रोपिया इस प्रकार के तिरछापन होते हैं। दूसरा होता है कि बच्चे को शुरू से ही कोई आंख को मूव कराने वाली नर्व की पाल्सी है, यानी कि फालिश है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की नर्व्स आईज की मूवमेंट कराती हैं अंदर, ऊपर, नीचे, बाहर, वो शुरू से ही प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। तो अब हम बात करेंगे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में होने वाले स्क्विंट या भैंगेपन की। देखिए, इस एज ग्रुप में जो स्क्विंट होता है तो वो मोस्ट कॉमनली तो ग्लासेस पावर से रिलेटेड होता है। इस एज ग्रुप में बच्चों को ग्लासेस आने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज ग्रुप में होते हैं, उनकी आई की लेंथ काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही होती है। प्लस बिकॉज ऑफ नाउअडेज ट्रेंड ऑफ अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्क बाय द किड्स, तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर बच्चे को ग्लासेस की पावर आ गई है तो ऑफ कोर्स इनिशियली वो एकदम से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है बाय द चाइल्ड और बाय द पेरेंट्स और टीचर्स। सो व्हाट हैपेंस कि उसको जब धुंधला दिखाई देना स्टार्ट करता है तो ब्रेन जो है वो आइज को स्ट्रेट नहीं रख पाता है और फिर ये स्क्विंट हो जाता है। इसके अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो जब ये फाइनली आइडेंटिफाई हो जाए या फिर बच्चा खुद से कंप्लेन करे तो सबसे पहले तो हमें उसको ग्लासेस देना जरूरी है। जब बच्चा ग्लासेस लगाना स्टार्ट करेगा तो फिर उसके बाद हमें उसे फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स पे रखना होता है, देखना होता है कि ग्लासेस के साथ बच्चे का विजन तो ठीक हो गया है लेकिन क्या स्क्विंट इंप्रूव हो रहा है। अगर उसके बाद भी हमारा स्क्विंट इंप्रूव नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वी शुड डू सम इंटरवेंशन और उसमें हमें सर्जरी, एक्सरसाइजेज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ स्क्विंट देना पड़ता है। तो अब अगर हम किसी कॉन्जेनाइटल स्क्विंट को ऑपरेट कर चुके हैं तो क्या अब हमें बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जरी सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद हमें उसके आगे आने वाले फ्यूचर पे वर्क करना है। इट जस्ट मीन्स दैट कि स्क्विंट की सर्जरी केवल आइज़ को अलाइन करती है, स्ट्रेट करती है। उसके बाद हमें बच्चे के ब्रेन को ट्रेन करना ज़रूरी है कि अब आपको दोनों आँखों से एक साथ देखना सीखना है। तो दैट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हम वो नहीं देंगे तो दैट स्क्विंट कैन रिकर, वो दोबारा से भी हो सकता है। तो दैट फॉलोअप इज़ वेरी 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 मैंडेटरी और वो आपको आपके जो पीडियाट्रिक आई डॉक्टर हैं वो बताएंगे कि आपको कितनी फ्रिक्वेंटली उसे दिखाना है। यूजुअली ये जो फॉलोअप्स रहते हैं वो आपको जब तक बच्चा 5 से 6 साल का नहीं हो जाता तब तक तो आपको डेफिनेटली उसे दिखाना है। अब अगर आपको अपने बच्चे में ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ऑफकोर्स आपको इसे इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इवेंचुअली स्क्विंट का नेचुरल कोर्स यानी कुदरती तौर से वो बढ़ेगा ही आगे जाकर। तो आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे यानी पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो वो डिपेंडिंग ऑन स्क्विंट अभी कौन सी स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। अगर वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है तो वो आपको कुछ ग्लासेस पावर दे सकते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइजेस बता सकते हैं या कुछ पैचिंग थेरेपी दे सकते हैं। अगर वो एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है तो
डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। और अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को स्क्विंट के लिए सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर वो उसी टाइम ज़रूरत है, उसे आपको डिले नहीं करना है। बहुत बार हमने देखा है कि जब बच्चे की कॉन्जेनिटल स्क्विंट के लिए सर्जरी होती है, पेरेंट्स को लगता है आंख सीधी हो गई है, अब डॉक्टर को नहीं दिखाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंख सीधी करना सिर्फ एक पहला स्टेप है, उसके बाद भी आपको दिखाना है। तो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि आपने ऑपरेट करा लिया फिर सीधा आप बच्चे को 1 या 2 साल के बाद डॉक्टर के पास लाएंगे। नो, इनफैक्ट यू शुड कीप अ फॉलोअप ऑफ एवरी 3 to 6 months।